पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। बुरेवाला और उसके मज़ाफ़ात में शदीद धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। दुनियापुर में शदीद धुंध के बायस दर्जा हरारत 5 डिग्री तक पहुंच गया है। कंडियारों में शदीद धुंध से हद निगाह इंतहाई कम हो गई। सख्त सर्दी में शहरियों को कई घंटे से बिजली मैसर है, ना ही गैस। नौशहर और फिरोज में भी शदीद धुंध का राज बरकरार है। बिजली और गैस मुनक़ता है। नगवाई और सजावल ने धुंध के डेरे डाल रखे हैं। कोट अद्दू में धुंध के बायस कार गन्ने से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जहां बहक 3 ख़वातीन जख्मी हो गई। खबर है अटक से, जहां पर शदीद धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरकजी शाहराहें धुंध में डूब गईं। ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सैयद फारूक हसन बुखारी से। जी सैयद फारूक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ज़िला अटक में आज धुंध का 5वां रोज़ है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो चुका है। शहर के अंदर कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। तिबी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा धुंध और सर्दी इंतहाई ख़तरनाक है। मोटरवे पुलिस ने M1 को इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक जगह जगह से ब्लॉक कर दिया है, ताकि शहरियों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। अटक शहर से बाहर जाने वाली जितनी भी शाहराहें हैं वो इस वक्त धुंध के अंदर डूबी हुई हैं, जिससे सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला आइंदा 4 से 5 रोज़ तक इसी तरह जारी रहेगा। जी शुक्रिया, आपने आगाह किया। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब गैस की बंदिश। हैदराबाद में गैस लोड शेडिंग ने घरों में चूल्हे ठंडे कर दिए। शहरी खाना पकाने के लिए लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इम्तियाज अली खावड़ की रिपोर्ट। बच्चों को देर होती है नाश्ते के लिए। हैदराबाद में गैस की लोड शेडिंग में मजीद इजाफा। रात भर गैस की बंदिश के बाद अब दिन में भी खवातीन को खाना बनाने के लाले पड़े होते हैं। यहाँ पर न लाइट है न गैस है। गैस का ज्यादा मसला है खाने पकाने का। बच्चे भूखे जाते हैं स्कूल ड्यूटी पे। रातों को 12-1 बजे पकाओ। जब बच्चे थके मांदे आते हैं, खाना मांगते हैं, नहीं होता तो सो जाते हैं बच्चे। गैस की अदम दस्तियाबी के बाद लकड़ियाँ भी महंगी होकर लोगों की पहुँच से दूर हो गयी। 2-2.5 रुपए का बिल आ रहा है हमारा। लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं। कोयले कम से कम 150-200 रुपए का 1 किलो देते हैं। क्या करेंगे, 10 मिनट में जल जाते हैं कोयले। शहरियों का कहना है महंगाई की चक्की में पिसने के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग और महंगे बिलों ने जिंदगी अजीरन कर दी। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावर, समा, हैदराबाद। हाफिजाबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से खवातीन को उमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज अहमद ताज से। जी इम्तियाज अहमद ताज, क्या कहती हैं खवातीन? जी बिल्कुल, आसमाबाद इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है और कई दिन हो गए हैं कि सूरज भी नहीं निकला। शदीद सर्दी के मौसम में आसमाबाद में गैस भी जो है वो नायाब हो चुकी है। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है और जिन औकात में गैस आती है वो भी जो है कम प्रेशर की वजह से शहरी भी परेशान है और खवातीन जो घर में खाना बनाती हैं वो भी परेशान है। मेरे साथ इस वक्त कुछ खातून मौजूद हैं 2, तो उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, गैस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जी पहले तो किसी वक्त में गैस आ जाया करती थी, मगर जब से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है गैस में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आने लग पड़ी और कभी कभी ऐसा होता है कि मुकम्मल तौर पर गायब होती है और हमें खाना बनाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी एक और भी खतून है, उनसे भी बात करते हैं। जी जिन औकात में हमने खाना बनाना होता है उस टाइम एक तो गैस का प्रेशर बहुत कम होता है, ऊपर से हुकूमत इतने बिल भेज देती है तो और गैस होती नहीं है यहाँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि उन्होंने कहा कि गैस के बिल तो आ जाते हैं पर गैस नहीं आती है और घर में जो अपने जिन औकात में खाना बनाना होता है उनमें प्रेशर इतना कम होता है कि हम जो है वो गैस इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आफसाबाद के शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं।